जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है, उसी प्रकार से आपकी क्लास नंबर 58 है। क्लास नंबर 58 क्या कहती है और हमें किस प्रकार से इसमें 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं वो किस प्रकार से सॉल्व करने हैं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्लास नंबर 58 का। क्लास नंबर 58 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। हमने देखा कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें यह देखना होगा कि जिस प्रकार से इस संख्या सारे कॉलम भरे हुए हैं, इसी प्रकार से ये कॉलम भरे हुए हैं, तो इस कॉलम को भरने के लिए हमें क्या करना होगा। तो हमने देखा कि 25 है, 25 गुणा 12 करा, 12 में मल्टीप्लाई 5 की करी, तो हमने देखा 5 पंजे 25 और 12 पंजे कितना आएगा, 60 आएगा। हमने देखा इस वाली संख्या को जब हमने सॉल्व करा तो हमारा 60 आया। क्या हमारी इस वाली संख्या को सॉल्व करने के बाद 60 आ सकता है? तो हमने देखा 18 है, 18 गुणा 10, मतलब 18 गुणा 10 जो सा ये क्वेश्चन मतलब नीचे वाली संख्या, इससे हमें क्या कर देना, डिवाइड कर देना। 3 से काटेंगे, 3 छंग 18 हो जाता है, और 10 छंग कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। इसका मतलब हमारा ये भी सही है, ये भी सही है। इसी प्रकार से हम इसे निकाल सकते हैं। इसे निकालने के लिए हमने देखा 36 गुणा 120 और बट्टे में क्वेश्चन मार्क है, और बराबर में हमें पता है जब 60 यहाँ आ रहा है, इस वाली संख्या को सोल्व करने का 60 इधर आ रहा, तो 60 ही आएगा हमारा इधर। तो हमने देखा 60 आ गया, 60 आ गया। तो हम इसको सोल्व किस प्रकार से करेंगे। हमें मालूम है कि अगर हम इस वाली संख्या का इस वाली में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमने मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 60x, ठीक है भाई। हमने देखा कि 36 गुणा 120 बराबर कितना हो गया, 60। क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लिख लेते हैं, 60x लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें मालूम है कि हम अगर इसको काटेंगे तो हमने देखा 0 से तो 0 गया, और 6 से काटा, 6 दूनी 12 काटा। अब 6 दूनी 12 काटा आपने तो कितना आया, तो हमने देखा 36 दूनी कितने होते हैं, 72, 72 बराबर क्या क्या था, एक्स, एक्स को क्या मानता क्वेश्चन मार्क, तो हम अब मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क। तो 72 आपका यहाँ क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 72 आपका राइट आंसर हो जाएगा, और जो कि आपको किसी न किसी ऑप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। पर ऑप्शन में देखने को आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, कि ऑप्शन गलत करे जाते हैं जानबूझकर, क्योंकि हर क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसमें ऑप्शन गलत किए जाते हैं। वो क्यों, वो इसलिए कि आप ये सोचो कि ऑप्शन तो गलत हैं पर हमारा आंसर किस प्रकार से आ रहा है। पर इस प्रकार के केस में तो आप क्या करना, किसी भी ऑप्शन को 72 मान लेना। कितना है, 72 है, तो आप इसको मान लेना कितना, 72, ठीक है। आप इसको कर देना 72, और 72 ही आपका राइट आंसर है। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। हमने देखा 225, 216, 1331 क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये। पर हमारे पास इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लाने के लिए क्या संख्या होगी। तो पहले ये देखना होगा कि ये दोनों संख्या जब हमारे पास फील है तो इसी प्रकार से हमने देखना होगा ये किस प्रकार से आपकी भरी गई है। तो हमने देखा 5 का वर्ग तो ये होता है, कितना होता है, 5 पंजे 25 होता है। तो 5 का वर्ग होता है ये भाई 5 का क्यूब होता है। हमने देखा 5 है, 5 का क्यूब देखा तो 5 पंजे 25 पंजे 125। हमने देखा ये किसका क्यूब होता है, ये क्यूब होता है 6 का, तो 6 का क्यूब होता है 6 छंग 36 छक्का 216। तो हमें ये मालूम है कि 1331 भी तो किसी का होता है, तो 1331 होता है 11 का। 11 11 121, 121 में 11 कितना होता है, 1331 कितना होता है, 1331। इसी प्रकार से 5 से 6 हुआ तो 11 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 का क्यूब कितना होता है, 12 क्यूब होता है 1728। कितना होता है, मैं नीचे लिख देता हूँ 1728, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिएगा चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपने 2 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा थोड़ा गलत हो गया था, और जगह खत्म कम होने के कारण हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा थोड़ा काट दिया गया हमारी, और स्पेस हो गई थी खत्म, तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको दिख रहा होगा प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमने एक चीज़ देखी कि 3, 15, 8, 24, 15
35 क्वेश्चन मार्क 48 35। तो हमने एक चीज़ देखी कि इसमें क्या हो रही है, कदी संख्या घट रही है कदी बढ़ रही है, कदी संख्या घट रही है कदी बढ़ रही है। तो हमने क्या करना होगा, इसका मतलब हमें इसमें दो चीज़ें, दो सीरीज चलती हुई दिखाई देंगी। तो हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। 3 करा, 15 करा, 8 करा, 24 करा, और कितना करा, 15 करा, 35 करा, क्वेश्चन मार्क करा, 48 लिख लिया और 35 लिख लिया। अब हमने दो सीरीज चलाई, 5 से 8 तक, 8 से 15 तक, 15 से क्वेश्चन मार्क तक, क्वेश्चन मार्क से 35 तक। अगली सीरीज चलाई 15 से 24 तक, ठीक है, और 24 से कहाँ तक पहुँचे हम, 35 तक, और 35 से कहाँ तक पहुँचे, 48 तक। हमारी सीरीज चली 2। अब 3 से 24 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, 3 से 24 तक गए, 3 से 8 तक गए तो हमने देखा कि कितना हो गया, 5 हो गया। और 5, 8 से 15 तक गए, कितना होया, 7 हो गया। 8 5 17 होते हैं, मतलब 8 5 वो 7 8 7 दूनी 14 15। हमने देखा कितना हो गया, 7 7 करा तो हमारा हो गया 15। इसी प्रकार से हमने एक चीज़ देखी, यहाँ 5 है, मतलब 5 है, अगली संख्या इस 7, तो 7 में हम मतलब अगली संख्या 5 का दुगना करा और हमने जोड़ दिया। अब 7 है, 7 है, तो मतलब हमने देखा कि 5 5 6 7 7 8 9, तो हमने 2 2 का गैप चल लिया। मतलब 5 के बाद क्या हो रही है, 6 7 2 बार जोड़ लिया, 7 के बाद 8 9 2 जोड़ लिया। तो 2 जोड़ कर देख लेते हैं क्या हमारे यहाँ संख्या आने के बाद हमारे ऑप्शन में है। तो हमने देखा 15 9 कितने होते हैं आपके, बताइए जल्दी से। तो जो 15 9 होते हैं आपके, वो होते हैं आपके 24। 15 9 कितने होते हैं आपके, 24 होते हैं। चाहे आप यकीन नहीं आ रहा हो तो देख लो, 9 10 11 12 13 14, 14 का 4 हासिल, अगर 1 1 2, 24 होते हैं। अब इसी प्रकार से हमने देखा 9 है, 9 के बाद 2 संख्या जोड़ो, 9 10 11, तो 11 जोड़ने के बाद 24 और 11 कितने होते हैं आपके, 4 और 1 5 और 2 और 1 3। मैं इसका मतलब हमारा ये वाली सीरीज सही चली। तो ऊपर वाली संख्या में हमारा हो रहा है प्लस के 9 प्लस के फिर इसमें 2 करा, 9 10 11 करा तो 11 आ गया। 11 से 12 13 करेंगे तो यहाँ जोड़ देंगे 13, 13 करने के बाद हमारा आ जाएगा 48। इसी प्रकार से हमारे नीचे 5 में 5 7 9 11, मतलब अगर हम बात करी जाए, अगर इनका अंतर देखा जाए तो इनका अंतर देखा जाए प्लस के 2 प्लस के 2 प्लस के 2 का गैप चल रहा है। ठीक है, आप जिस प्रकार से भी करना चाहो इस प्रकार से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी था, आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। विषम संख्या का मतलब होता है, क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 में से हम 3 तो एक से हैं, पर एक ऑप्शन तो हमसे अलग चल रहा है। पर वो कौन सा ऑप्शन अलग है वो आपको ढूंढ कर देखना है कि कौन सा ऑप्शन अलग है। तो बताइए जल्दी से वो कौन सा ऑप्शन है। तो हमने देखा, क्या देखा कि हमने देखा कि 343 तो हमारा कहीं सुना सुना लगता है। 343 कहाँ सुना सुना लगता है। अब सुना सुना तो ये लगता है भाई, जब वर्ग होता है किसी का, किसका वर्ग होता है, जब जायो 7 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, 7 का। क्या मालूम है, 7 का वर्ग 7 सत्ते 49 होता है, 49 सत्ते होता है 343। तो ये होता है 7 का क्यूब। क्या होता है ये, 7 का क्यूब। अब 149 तो हमें किसी का सुना हुआ नहीं लग रहा भाई, 149 तो हमें किसी का नहीं सुना हुआ लग रहा, पर हमें इतना मालूम है 49 सुना हुआ लग रहा। तो इसका मतलब हम इसको रख देते हैं अभी, पर ये देख लेते हैं कि क्या अगला भी किसी का है। देखिएगा अगला भी है। अगला किसका है, 2401। अब 2401 किसका होता है, 2401 होता है 7 का 4, 7 की घात 4, मतलब घन से भी अगला घन। कहते ना वर्ग, पहला वर्ग हुआ फिर क्यूब हुआ, क्यूब के बाद एक और क्यूब आ गया, मतलब घात 4 आ चुकी है। अब 7 की घात 4 करोगे तो आपको आएगा 2401। 24 का मतलब है कि 343 में अगर हम कितना जोड़ कर देख मल्टीप्लाई करें 7 की, देखिए करके दिखा देता हूँ। 343 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 7 तिया 21 का 1 2 बचा, 7 चौक 28 29 30, 30 का 0 हासिल 3 बचे, 7 तिया 21 22 23 24, कितना है 24 आपका आ चुका है ना। तो इसका मतलब घात हो गई आपकी 4। अब 49 क्या होता है, तो 49 तो वही 7 का क्या होता है, क्यूब होता है। अब कहने का मतलब क्वेश्चन में ये है कि जब ये वाला 7 का कुछ नहीं है, तो कहने का मतलब है ये क्वेश्चन में कि 149 को छोड़कर अन्य सभी संख्या 7 का गुणज है। ठीक है, मैं लिख दूं 149 को छोड़कर अन्य सभी संख्या 7 का गुणज हैं।
ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन माना जाएगा। लास्ट क्वेश्चन माना क्या जाएगा, क्योंकि आपको 6 क्वेश्चनों की तो ये सीरीज चलती है, तो इसलिए तो आपका लास्ट क्वेश्चन ये है ही। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, यदि एक विशिष्ट कुछ भाषा में इस वाली संख्या को ये लिखा जाता है और इस वाली संख्या को ये लिखा जाता है। हमने देखा डी है, आई है, सी है, के है, आई है, एन है, एस ओ एन। इसको क्या लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है, अभी हम बताते हैं क्या लिखा जाता है। ठीक है, और हमने देखा डी है, आई है, पी है, डबल पी है, डबल पी, हाँ डबल पी है, तो डबल पी को क्या लिखा जाएगा? मतलब डबल पी का मतलब लास्ट में। हमने देखा इसको लिखा जाता 3 5 7 9 5 3 7 5 9 3 5 7 9 5 0 2 1 0। इसको लिखा जाता हमारा 3 5 6 6। जब हमें इसको इतना लिख गया तो हमारे पास संख्या एक पी आई सी एन आई सी, इस संख्या को क्या लिखा जाएगा? अब इस संख्या को हमें मालूम नहीं क्या लिखा जाएगा, पर मालूम भी है क्या लिखा जाएगा। भाई इसको क्या लिखा जाएगा? इसको लिखा जाने के लिए पी देखो इसमें कहाँ है, पी देखा हमने कितना 6। आई देखो आई कहाँ, आई हमारा 5 है। ठीक है, सी देखो कहाँ है, सी हमारा 7 है। एन देखो कहाँ है, एन हमारा 0 है। आई देखो कहाँ है, आई हमारा 5 है। सी देखो कहाँ है, सी हमारा 7 है। क्या किसी ऑप्शन में है 6 5 7 0? 6 5 7 0 5 7, ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी था, और आपको अब सपा देख रहा होगा। अगर आपने नहीं देखा हो क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को या सारे क्वेश्चनों को आपको दोबारा रिवीजन के तौर पर रखने हैं। और प्लीज़ 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 अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना है, जिससे कि आपको क्या होगा कि हमारी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, जिस चीज़ की भी क्लासें आपको डलें टाइम टू टाइम, पर डे टू पर डे पहुँचती रहें, और आप उन क्लासों को पढ़कर अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सको। तो चलिएगा फ्रेंड, चलते हैं। बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।